नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शफीक खान है और लल्लन टॉप प्रॉपर्टीज में आपका फिर से स्वागत है। मैंने उन सवालों की एक सीरीज बनाई है, आपको प्लॉट और मकान खरीदने में काफी हेल्प होगी और साथ ही आप उन गलतियों को ना करें, क्योंकि जो लोग करते हैं उनको काफी पछताना पड़ता है। जब हम मकान या प्लॉट खरीदते हैं, जो हमारी जिंदगी भर कमाई होती है, हम उसमें लगाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए प्लॉट खरीदते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज हम उन टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं। कि दोस्तों, जब आप घर बनाने गए और कोई थर्ड पार्टी आके आपसे ये कहते कि ये प्लॉट मेरा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े, उसके लिए सबसे सही तरीका ये है कि जब आप प्लॉट ले रहे हैं, कुछ बयाना या कुछ एडवांस जिसको कहते हैं, वो आप देने के बाद सबसे पहले उस प्लॉट की आप एक बाउंड्री बनवाएं। अगर उसमें बाउंड्री बनी हुई है तो आप उसमें या तो कुछ धार्मिक क्रिया करवाएं, पूजा पाठ करवाएं, या तो उसमें एक सेफ्टी टैंक या तो वाटर टैंक उसको आप खुदवाएं। अगर उसमें कोई विवाद होगा तो वो जरूर आपके सामने आ जाएगा। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न ये है कि आपने प्लॉट खरीद लिया, पेमेंट कर दिया पूरा, और उसके बाद उसी परिवार का कोई व्यक्ति आता है जो कहता है कि ये प्लॉट मेरा है क्योंकि हमारा कोई बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? और दोस्तों, इसका जवाब ये है कि जब आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको जो प्लॉट बेच रहा है, आप उससे ये पूछ लें कि इस प्लॉट में कितने लोग भागीदार हैं या कितने लोग हिस्सेदार हैं इस प्लॉट के। अगर जमीन उनके पिताजी के नाम पे है तो आप ये जरूर पूछ लें कि भाई आपका बंटवारा हो गया है कि नहीं हो गया है, और आपके सारे भाइयों की सहमति है इसमें कि नहीं है। उस एरिया का जो पटवारी या अमीन है उससे भी पेपर एक बार चेक करवा लें कि इस प्लॉट में कितने लोगों की हिस्सेदारी है। और दोस्तों, तीसरा एक गजब का प्रश्न है कि आपने प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट में 2 भाई थे और साथ ही उनकी एक बहन थी। प्लॉट खरीदने के बाद अगर उनकी बहन आके आपसे कहती है कि ये प्लॉट में मेरी भी हिस्सेदारी है, आपने कैसे खरीद लिया? ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? इस तरह के विवाद में आप ना फंसे, इसके लिए सही तरीका ये है कि आप जिसे प्लॉट खरीद रहे हैं उसकी फैमिली हिस्ट्री को जानने की कोशिश जरूर करें कि वो कितने भाई और कितने बहन हैं, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार अब प्रॉपर्टी में बेटियों को भी हक दिया जाता है। इसलिए आप अगर उनकी कोई बहन है तो उससे एनओसी ले लें, या फिर उससे ये जरूर पूछ लें कि ये भाई आपके प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो बात थी प्रॉब्लम की, अब बात करते हैं सुझाव की। दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके पेपर आप किसी अच्छे वकील से जरूर चेक करा लें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास प्लॉट लेने के पर्याप्त पैसे हैं, फिर भी आप प्रायोरिटी इस चीज को दीजिए कि आप उस प्लॉट पे या उस मकान पे बैंक से लोन लेके ही उस प्लॉट को लें। उससे आपका फायदा ये होगा कि बैंक के पास टेक्निकल और लीगल टीम होती है जिससे कि वो उस प्लॉट की पूरी जांच करा लेगी। अगर उस प्लॉट में कोई विवाद या कोई भी लीगल या टेक्निकल इशू होगा वो आपके सामने जरूर आ जाएगा, जिससे ये आपके लिए एक बहुत ही सेफ साइड है। दोस्तों, सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई भी इंसान अगर कोई जमीन लेता है तो वो 2 तरीके से लेता है। पहला, वो लेता है रेजिडेंशियल पर्पज के, वो तुरंत उसको रहना होता है। दूसरा होता है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेता है। और अगर आप जमीन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं तो मेरी पहली और आखिरी एडवाइस आपके लिए सिर्फ ये है कि आप हमेशा कॉर्नर का ही प्लॉट प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप कल को उस जमीन को बेचेंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्लॉट लेना है तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर का ही प्लॉट प्रेफर करें।